हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम चर्चा करेंगे भाव विचार पे। भाव विचार क्या चीज होती है कि जो हमारे 12 भाव हैं लगन कुंडली में, उनकी क्या स्थिति है। क्योंकि कोई से भी रिजल्ट को सिर्फ प्लैनेट ही नहीं, उस हाउस के रिस्पेक्ट में भी देखना होगा जिसके बारे में हम कोई भी चर्चा कर रहे हैं। मान लीजिए किसी को संतान के बारे में देखना है, तो पंचम भाव से क्या स्थितियां बन रही हैं, इन्हें भी देखना पड़ेगा। इसी तरीके से मैं आज डिस्कस जो करूंगा वो 10th हाउस को लेके करूंगा, क्योंकि आप लोगों को जो दूसरी कुंडलियां दिखती हैं उसके अंदर बेसिकली कर्म जो है, नेम फेम, ये चीजें हमें आसानी से दिख जाती है। तो इसलिए आज 10th हाउस को बेस लेकर भाव फल कैसे लिया जाता है इसे देखेंगे। जो पहली कुंडली आपके स्क्रीन पर है, ये स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की कुंडली है। इसमें अगर हम 10th हाउस को देखना चाहते हैं, भाव विचार करना चाहते हैं 10वें का, तो हम क्या करेंगे, 10वें भाव को ही लगन के रूप में बना लेंगे। जब हमने 10वें भाव को लगन के रूप में बनाया तो यहाँ से आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। जैसे कि अगर 10th हाउस की बात करें, यानी कि प्रोफेशन की, नेम की बात की जाए, ऐसे कंडीशन में ज्यादातर ग्रह यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं सिवाय 2 ग्रहों के, एक सूर्य और एक बुध। इसमें से अगर देखें तो जो 10th हाउस है उसके लॉर्ड होते हैं मंगल। मंगल जो है वो पंचम भाव में बैठे हैं, अच्छी स्थिति में है, मित्र राशि के होके बैठे हैं, और सूर्य के साथ राशि परिवर्तन योग में बैठे हैं। जबकि जो बुध हैं वो मंगल के शत्रु माने जाते हैं, पहली चीज। दूसरा कि 10th हाउस के रिस्पेक्ट में देखें तो ये 8वें भाव में जाके बैठे हैं। तो जो हम इमरजेंसी के पीरियड को देखते हैं इंडिया के अंदर, जो एक पीरियड जिसमें कि एक बिल्कुल अलग ही इमेज क्रिएट हो गई, वो था इमरजेंसी का पीरियड। और उस समय इन पे जो दशा थी वो थी शनि की महादशा में बुध की अंतरदशा। 73 से ये दशा, नवंबर 73 से शुरू हुई और ऑलमोस्ट 76 तक चली। तो ये पीरियड जो रहा, ये कहीं ना कहीं प्रोफेशन के अंदर अपने आप में एक चुनौती का पीरियड कहा जा सकता है। जबकि जो उनकी एंट्री हुई है उसको अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 1960s के दौर में उन्होंने राजनीति में कदम रखा। तो अगर 1960s के दौर को देखेंगे तो आपको दिखाई देंगे कि जुपिटर जो है उनकी दशा रही है। जुपिटर क्योंकि वक्री है तो 50% वो एक राशि पीछे का भी फल करेंगे, जो कि यहाँ पे 10th हाउस बनेगा। यानी कि लगन में गुरु जो है वो 50% तक मौजूद रहेंगे। अब इसके अंदर अगर देखें तो 65 के आसपास जो पीरियड है, वहां पे आते आते तक कहीं ना कहीं जो शुक्र है वो भी भाग्य में होने के कारण सपोर्ट कर गए और एंट्री हुई। अब दूसरा चार्ट हम लेते हैं मनमोहन सिंह जी का। मनमोहन सिंह जी के कुंडली में अगर हम देखें, यहाँ पे भी हम आते हैं, भाव विचार करना है 10th हाउस से। 10th हाउस को हम लगन बनाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो जो पीरियड इनके लिए प्रॉब्लम वाला रहा वो बेसिकली जो अन्ना आंदोलन था, अगर उसको देखें तो वो हुआ था 2011-12 के आसपास। और इस पीरियड में अगर इनकी कुंडली को देखा जाए तो राहु की जो पीरियड थी उसमें उन्हें प्रधानमंत्री पद तक मिला। पहले तो राहु को समझ लीजिए। राहु जो है वो बेसिकली जब हम 10th हाउस को लगन बनाते हैं तो राहु 6th हाउस में आ रहे हैं। 6th हाउस में राहु अच्छे होते हैं, ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं थी। दूसरी चीज ये कि राहु वर्क करेंगे अपने राशि स्वामी के तौर पे, और राशि स्वामी जो है वो है शनि, जो कि 50% के लिए 5th हाउस में और 50% के लिए 4th हाउस सुख भाव में नजर आएंगे। इसीलिए राहु जो है वो भी कहीं ना कहीं शनि के रूप में पद दिलवाने के लिए और सुख दिलवाने के लिए काम करेंगे। तो वो राहु ने काम बिल्कुल किया। इसके बाद जब ये पीरियड आया 2011 का,
तो सूर्य की दशा चल रही थी राहु के अंदर, और सूर्य जो है वो इस पर्टिकुलर, अगर हम देखें 10 नंबर के भाव को जब लगन बनाते हैं तो सूर्य 12th हाउस के मालिक बनेंगे और वो मानसिक परेशानियां दिखाते हैं। तो जो आंदोलन का वो पीरियड रहा है वो रहा है इनका राहु की महादशा में सूर्य की अंतर दशा। तो कहीं ना कहीं जब हम भाव विचार कर रहे हैं तो भाव विचार में हम कुछ चीजों को समझ सकते हैं, जैसे कि अगर किसी भी पर्टिकुलर हाउस को आप ले रहे हैं विचार करने के लिए, उससे पहले यह देख लीजिएगा कि जो भी ग्रह हैं वो उस हाउस के रिस्पेक्ट में उस हाउस को एज ए लगन माने, तो जो दूसरे ग्रह हैं वो उस पर्टिकुलर लगन के हिसाब से कैसा रोल निभाने वाले। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं सूर्य जो है वो 12th हाउस लॉर्ड का रोल अब निभा रहे हैं। तो 12th हाउस का मतलब हो गया परेशानियां आना, दिक्कतें होना। दूसरी चीज है, क्या वो फर्स्ट हाउस लॉर्ड के मित्र है या शत्रु। यहाँ पे सूर्य जो है वो बुध के मित्र रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आई। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ये बुध की राशि ना हो, कोई दूसरी कंडीशन बन जाए जिसमें कि वो एनिमी हो जाए, तो फिर वहां पे सस्पेंशन और दूसरे प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल जाया करते हैं। एक कुंडली और लेते हैं, वहां पे भी अपन रीड करने की कोशिश करेंगे कि 10th हाउस के कंसेप्ट में क्या कंडीशनें बनती हैं। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो हमें नजर आता है, इस पहले 10th हाउस को लें और इसको बनाएंगे हम लगन। इस कुंडली के अंदर सूर्य जो है वो 12th हाउस के लॉर्ड है, शनि जो है वो 6th हाउस के लॉर्ड बन रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में बात की जाएगी, आपके 10th हाउस के रिस्पेक्ट में, ना कि लगन से। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सूर्य की महादशा और शनि की अंतरदशा जो है ये कहीं ना कहीं चुनौतियां देने वाला समय कहा जा सकता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पोजीशन से देखा जाए तो ये पीरियड चैलेंजेस जरूर देगा। साथ ही साथ इस बात को देखा जाए कि इस पर्टिकुलर हाउस से प्लेसमेंट कैसी है, तो सूर्य जो है वो पंचम में जाके बैठे हैं और शनि जो है वो पंचम के भी स्वामी होंगे इस पर्टिकुलर 10th हाउस के रिस्पेक्ट में, और वो भाग्य में बैठे हैं शनि खुद। इसीलिए ये जो पीरियड रहेगा ये मिक्स्ड पीरियड कहा जाएगा। कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे चुनौतियां, पहली चीज। दूसरा, स्ट्रगल, छठे भाव है तो एनिमीज से भी स्ट्रगल, ये भी कह सकते हैं। तीसरी बात यह कि शनि जैसे ग्रह का भाग्य में आना, इसका मतलब है हार्ड एफर्ट्स से ही भाग्य खुलेगा, तो हार्ड एफर्ट्स भी कहने पड़ेंगे। और शनि क्योंकि वक्री हैं तो 8वें का भी 50% रिजल्ट करेंगे। 8वें का शनि अगर 50% रिजल्ट करते हैं तो अच्छी बात होगी। अच्छी बात इसलिए होगी क्योंकि शनि जैसा ग्रह अगर 8th हाउस के साथ कनेक्ट हो जाए तो लॉन्गेविटी प्रदान करने लगते हैं। इस वजह से शनि जो है वो कहीं ना कहीं प्रोफेशन में जब चैलेंजेस आएंगे तो अपने तरीके से उस प्रोफेशन को लॉन्गेविटी भी प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ 50% वो किस्मत का भी सपोर्ट देते हुए नजर आएंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सूर्य की दशा, उसमें शनि की दशा मिक्स्ड रिजल्ट करेगी, परेशान भी करेगी और अच्छे कुछ गेन्स देने की कोशिश भी करती नजर आएगी। अब इसके अंदर जब प्रत्यंतर की बात करें तो प्रत्यंतर में आपको कुछ पॉजिटिव प्लैनेट्स अगर सपोर्ट करें तो अच्छे रिजल्ट्स बन सकते हैं। पॉजिटिव प्लैनेट्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मंगल जो है उनका सपोर्ट आ जाए। मंगल का सपोर्ट क्यों पॉजिटिव हो सकता है, मंगल इसलिए पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि ये 8th हाउस के लॉर्ड होकर 3rd हाउस में बैठे हैं, जिसे हम विपरीत राजयोग की परिस्थिति कह सकते हैं। विपरीत राजयोग कैसे बनेगा, जब 6, 8, 12 और इसी में 3rd हाउस भी आता है, इनके स्वामी अगर कनेक्ट हो जाए इन्हीं भाव से 6, 8, 12 या तृतीय 3rd से, तो वो विपरीत राजयोग की परिस्थिति बना सकते हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पे मंगल जो है वो चंद्रमा के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और चंद्रमा जो है वो लाभ भाव के स्वामी बनते नजर आते हैं। ऐसे स्थिति में
सूर्य में शनि और उसमें मंगल जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो सूर्य में शनि में राहु वो भी एक पॉजिटिव सपोर्ट प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि राहु इस कंडीशन में केंद्र में बैठे हैं और राहु और शुक्र की जो युति होगी, ध्यान से समझिएगा, राहु और शुक्र की जो युति होगी वो भी कहीं ना कहीं एक राजयोग का निर्माण करने में सक्षम होगी। कारण क्या है, केंद्र में बैठे हुए हैं और शुक्र जो है वो 9th हाउस के लॉर्ड है, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में बैठे हो और ऐसे कंडीशन में राहु उनसे रिलेशन बना ले तो केंद्र त्रिकोण के संबंध से बनने वाले राजयोग का निर्माण होता है। इसीलिए जो दशाएं हैं इसमें मंगल के बाद राहु और कहीं ना कहीं गुरु भी सपोर्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। इस तरीके से हम पहले भाव विचार को देखते हैं कि उस पर्टिकुलर हाउस को कौन से पीरियड्स सपोर्ट कर सकते हैं और कौन से पीरियड उस पर्टिकुलर हाउस के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। ये जो रिजल्ट्स होते हैं ये ऑलमोस्ट, क्योंकि भाव से बात हो रही है तो 33% इससे काम होगा। इसी तरीके से सेम चीज को भावेश से भी देखा जाता है। भावेश से देखने का मतलब होगा, यहाँ पे जैसे 6 नंबर की राशि लिखी है तो भावेश होंगे बुध। अब एक बार इसी चीज को आप बुध से लगा के देखें तो बुध से लगा के देखने पे आपको दिखेगा शुक्र और राहु ये बैठे हुए हैं 12th में। शुक्र 12th में अच्छे हैं, ये भी एक सभी जगह पे मान्य चीज है। इस वजह से शुक्र की दशाएं हो वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हुई नजर आ सकती हैं। फिर बुध के साथ सूर्य पॉजिटिव है, शनि जो है वो वहां से त्रिकोण में बैठे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो भाव से भी और भावेश से भी ये दोनों दशाएं जो है वो सपोर्ट प्रदान करती हुई नजर आती हैं। यहाँ से अगर हम मंगल को देखें तो वो लाभ भाव के स्वामी होकर नजर आते हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट होगा। इस तरीके से हमेशा 3 अलग अलग जो फैक्टर्स हैं, भाव, भावेश और कारक, इन तीनों से चीजों को लगा के देखिए। इनमें से जब भी किसी एक आदमी में प्रॉब्लम आ रही होगी तो 33% रूल के हिसाब से आप समझ सकते हो कि प्रॉब्लम कितने लेवल तक हमारे ऊपर हो सकती है। मान लीजिए भाव से चीजें ठीक है, भावेश से खराब है, तो भी रिजल्ट को हासिल करने में चुनौतियां देखनी मिलती हैं। भाव से ठीक है, भावेश से ठीक है, कारक से खराब है तो बहुत ज्यादा अत्यधिक प्रयास या मेहनत करनी पड़ सकती है। धन्यवाद।